Hello students, welcome back to our EV lecture of class 8. Today we are going to start chapter number 7, that is pollution in environment. In this chapter we are going to study about how pollution is affecting our environment. You can see on your page number 54 a small, we can say, that is poem is given to you, warm up. You can read that poem and you can understand that how we are affecting our environment by the way of pollution, that is soil pollution, air pollution, water pollution and all. Pollution, सबसे पहले व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन क्या होता है? आपने नाम सुना होगा प्रदूषण। तो ये जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस इन आवर सराउंडिंग। आपने देखा होगा हमारे सराउंडिंग्स में, जैसे हमारे आसपास से कोई कार जा रही है, ऑन द रोड कार इज स्पीड, और कार जाते जाते उसमें से जो धुआं निकल रहा है, तो उसका जो इमीडिएट इफेक्ट है वो एक पोल्यूशन कहलाता है, यानी वो इमीडिएट इफेक्ट पड़ रहा है हमारे हेल्थ के ऊपर। तो हम लोग उससे क्या करते हैं, हमें खांसी चल रही है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग आंखों को ये कर रहे हैं, रेंस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पॉल्यूशन का इफेक्ट है, प्रदूषण का इफेक्ट है। तो ये क्या होता है, इमीडिएट इफेक्ट होता है। और कुछ इफेक्ट वैसे होते हैं जो आफ्टरवर्ड्स होते हैं, यानी बहुत समय के बाद होते हैं। तो पॉल्यूशन इन या तो इट कैन हैव एन डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सो और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। Now pollution causes an undesirable change in physical, chemical as well as biological characteristics of air, water and land that may have harmful effects on all living beings। और ये जो इफेक्ट होते हैं ये सारे लिविंग बींग्स पर इफेक्ट करते हैं, चाहे वो एयर के द्वारा हो, चाहे लैंड के द्वारा हो या चाहे सॉइल के द्वारा हो। सो in this way you can see कि pollution can be of various type, that is major types of pollutions are air pollution, water pollution and soil pollution. Now firstly we are going to take soil pollution. Soil pollution क्या है? Soil is the uppermost part of the layer of the earth। आपने देखा होगा कि soil वो uppermost layer है जहाँ पर हम लोग plants grow करते हैं। Soil is made up of solids। आपने देखा होगा soil किस किस से बना होता है? Rocks, silt, clay, sand, और ये सारी चीजें मिलकर soil बनता है। It also contains decaying plants and animal materials, water and air। और उसके साथ साथ soil के अंदर plants के जो रह जाते हैं, decaying यानी बहुत सालों तक animals वगैरह के जो, that is the layer on formed, that is you can say, हम लोग कहते हैं ना जैसे कि animals and plants का remains of the animals and plants, it also is a part of a soil and water as well as air। water और air is also a part of a soil। so इन सब चीज़ों से जो soil बनता है that is the topmost layer of the earth कहलाता है। ये जो soil है इसका pollution जो है it has also given a major effect on the environment। Now you can see that is हम लोग soil में क्या क्या use करते हैं, जैसे कि हमें agriculture we uses pesticides as well as fertilizers to हमारी प्रोडक्टिविटी, दैट इज टू इंक्रीज द yield ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। ये एक बार तो एक तरह से बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी लूज करते हैं और सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है उसकी वजह से। सो दैट इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट और द improper disposal of household waste are the main causes of soil pollution। और ये सारे causes है soil pollution के। soil pollution जैसे कि हम लोग waste जो कि हम लोग जगह पर नहीं डंप कर पा रहे हैं, हर कहीं हम लोग वेस्ट फेंक देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, it creates the soil pollution। improper disposal होता है, यानी हम लोग वेस्ट प्रॉपर डिस्पोज नहीं कर पाते हैं, खुली जगह पर कचरा फेंक रहे हैं, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, सॉइल जाकर कहाँ पर मिक्स होता है, इट गेट मिक्सेस इन द सॉइल एंड इट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। नाउ विच आर द सोर्सेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन? सोर्सेस क्या क्या है सॉइल पोल्यूशन के? जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है वेस्ट डिस्पोजल। आपने देखा होगा कि सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट होता है। सॉलिड वेस्ट जो हमारे हाउस होल्ड से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है, केमिकल्स, एग्रीकल्चर
और भी सारी चीज़ों से जो सॉलिड वेस्ट आ रहा है वो डायरेक्टली क्या होता है, हम लोग इधर उधर फेंकने की वजह से वो कहाँ जाकर मिक्सअप हो जाता है, इट गेट मिक्सेस इन द सॉइल, दैट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ। एंड सेकेंड थिंग इज यूज ऑफ एग्रीकल्चरल केमिकल्स। हम लोग जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, एक तरह से वो एक केमिकल एग्रीकल्चर केमिकल जो यूज कर रहे हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, देन अदर केमिकल्स वी आर यूजिंग in the practice of agriculture contaminates the soil, और after a long time, थोड़े समय के बाद it is contaminating, वो उसको क्या कर रहा है, उसका डिसएडवांटेज हो रहा है, यानी वो एक तरह से बाद में जाकर उसको प्रभावित करता है सॉइल को, और इट क्रिएट्स द सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिप माइनिंग। स्ट्रिप माइनिंग क्या है, आपने देखा होगा माइनिंग मेटल्स वगैरह हम लोग को जो मिलते हैं, तो ये सारे जो माइनिंग से मिनरल्स मिल रहे हैं, कोल्स, जेम्स, ये जो माइनिंग के थ्रू हमें मिल रहे हैं, दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू द सर्फेस ऑफ द लैंड, ये हमारे लैंड के सरफेस से मिलते हैं। और द माइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अपरूटिंग ऑफ ट्रीज एंड रिमूविंग वेजिटेशन, और इसकी वजह से जो ट्रीज की जो रूट्स होती है वो क्या हो जाती है, वो उसमें स्पेस आ जाती है, एंड सॉइल एंड डर्ट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डम्प्ड एल्सवेयर। दिस मेथड ऑफ माइनिंग डैमेजेस थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड एवरी ईयर, और माइनिंग की वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है या फिर दूसरी लैंड्स होती है, वो उस पर क्या पड़ता है, साइड इफेक्ट, एंड इट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटल पॉइजनिंग। मेटल पॉइजनिंग क्या है, मेटल्स आपको पता है कैडमियम, लेड, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ये सारे जो मेटल्स है, these are also form the part of soil erosion pollution, and how can they are making, though these metals are present naturally in the soil, ये metals हमारे soil के अंदर ही प्राप्त होते हैं, लेकिन dumping of waste from industries, use of mineral industry, fertilizers, water incineration, burning of fossil fuels and vehicular traffic increase their quantity in the soil, thereby polluting it, और इसकी वजह से ये सॉइल में जाकर मिक्सअप हो रहे हैं और हमें पॉल्यूट करते हैं। तो ये सारे थे सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी हमें सॉइल कैसे कैसे पॉल्यूट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, अब उसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे, तो फर्स्ट सॉइल पोल्यूशन डिस्ट्रॉयज द टॉप सॉइल। आपने देखा होगा कि सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या हो पा रहा है कि हमारे जो ऊपर की लेयर है सॉइल की, वो क्या होती चली जा रही है, वो डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है, यानी वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर रही है। सेकेंड थिंग, इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो, और उसकी वजह से हमारे प्लांट्स भी ग्रो नहीं हो पा रहे प्रॉपरली, एंड इट लीड्स टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा दे कैन हैव दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज organic matter and provide nourishment to the soil are also affected by the soil pollution, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल को ये पहुंचा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, नरिशमेंट पहुंचाते हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड दिस इन टर्न डैमेजेस द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल की जो क्वालिटी है वो डैमेज होती चली जा रही है। नाउ chemicals present in the pollutants seep into the underground water table and then enters the water bodies of animals and humans causing various types of diseases, और आपने जो देखे होंगे कि जो waterborne diseases वगैरह क्रिएट होती है, और भी जो सॉइल पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन diseases creates in human beings. Now what are the measures to stop the soil pollution? क्या हम लोग क्या measures ले सकते हैं जिससे कि हम सॉइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, रेड्यूसिंग एमिशंस ऑफ कैडमियम, लेड, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, मर्क्यूरी, ये जो मेटल्स है इन सबको हम लोग रेड्यूस कर सकते हैं, हमारी लाइफ में जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे हम उसको रेड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग सॉइल पोल्यूशन कम हो जाए। नाउ फॉर एग्जांपल, यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल कैन रेड्यूस lead emission which indirectly reduces soil pollution. Next thing is farmers should be encouraged to use organic farming, organic fertilizers. आपने देखा होगा कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, क्यों कि उसकी वजह से हम लोग जो भी क्रॉप यील्ड जो हमारे पास आ रहे हैं, प्लांट्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी हमें मिलते हैं, वो दे आर सोन विदाउट पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी उनको पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के बिना उनको उगाया जाता है।
तो फार्मर्स शुड बी एनकरेज, फार्मर्स को एनकरेज करना चाहिए कि हम वो लोग फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कम से कम यूज करें, सो दैट वी कैन सेव आवर सॉइल. नेक्स्ट थिंग, टेक्निक्स सच एज नो टिल फार्मिंग प्रोसेस बाय विच क्रॉप्स आर ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल. आपने देखा होगा कि सॉइल को नो टिलिंग, टिलिंग का मतलब होता है कि सॉइल को प्लोइंग के थ्रू हम लोग ये करते हैं तो उसकी एक लेयर चली जाती है, तो वो नो टिलिंग प्लान शुड बी प्रैक्टिस सो दैट ईयर आफ्टर ईयर हर साल हम लोग उसी सॉइल को यूज करते रहे प्लांट्स ग्रो करने के लिए. पीपल शुड बी अवेयर ऑफ प्रॉपर मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. हम लोग जो वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं उसका भी एक प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए जिससे कि हम लोग इजीली हमारे सॉइल को प्रिजर्व कर सकते हैं. सॉलिड वेस्ट शुड बी डम्प्ड इन सैनिटरी लैंडफिल्स. कंपोस्टिंग इज अनदर इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटिंग एग्रीकल्चरल एंड म्युनिसिपल वेस्ट. आपने देखा होगा कंपोस्ट सिस्टम, एक खड्डा खोदकर उसमें कचरा डाला जाता है और फिर उसको पैक किया जाता है, तो उसके वो अगर मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं तो भी उससे भी हम लोग सॉइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. नाउ हाउ कैन वी रिस्टोर द सॉइल? सो यू कैन सी ऑन पेज नंबर 56 एक कंपोस्ट का भी पिक दे रखा है आपको. कंपोस्ट पिट हेल्प्स इन ट्रीटिंग एग्रीकल्चर एंड म्युनिसिपल वेस्ट. आपने देख रहे होंगे कि इस पेज नंबर पे जो डायग्राम है उससे आपको पता चल रहा है कि एक तरह से एग्रीकल्चर वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट यानी जो हमारे वेस्ट हम लोग कचरा वगैरह जो भी डिस्पोज कर रहे हैं वो एक तरह से कंपोस्ट पिट में डाला जाए तो उससे भी हम लोग हमारे सॉइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी सॉइल पोल्यूशन क्रिएट कम कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज सॉइल रिस्टोरेशन. अब सॉइल रिस्टोरेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट मेथड है बायो remediation. What is this bioremediation? The use of either naturally occurring or deliberately introduced microorganisms to consume and break down environmental pollutants in the soil is known as bioremediation. अब ये बायोरिमेडिएशन क्या है? ये एक तरह से हम लोग के पास जो नेचुरल अकर करते हैं, जैसे हम लोग नेचुरली यूज कर रहे हैं, यानी सॉइल के लिए जो भी चीज़ें यूज़ आती है वो हमारे नेचर से मिली हुई है, वो ही अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम लोग प्लांटिंग कर रहे हैं, सो वी कैन सेव आवर सॉइल. सर्टन बैक्टीरिया कैन इजीली ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लाइक ऑयल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इसकी वजह से जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो इजीली क्या करते हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक कर देते हैं. Second method is dilution. Dilution in this process requires a huge quantity of water. Water is allowed to run through the soil to remove the pollutants. Dilution यानी का मतलब है कि soil के अंदर पानी डालकर उसको ये किया जाता है, यानी एक क्वांटिटी होती है पानी डालकर उसको ये करना. It can remove the pollutants उसके अंदर से निकाले जाते हैं. Next thing is soil vapor extraction. It is a process used to draw chemicals in vapor form out of the contaminated soil. अब जो सॉइल कंटेमिनेट हो जाती है यानी पॉल्यूट हो जाती है उसका एक और मेथड है सॉइल वेपर एक्सट्रैक्शन के द्वारा भी हम उसको साफ कर सकते हैं. सर्टन प्लांट्स कैन बी used to absorb and remove certain toxic materials like poisonous metals. Later on these plants can be harvested and destroyed safely. आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग को यूज़ में आते हैं, क्या करने के यूज़ में आते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स को निकालने में यूज़ में आते हैं, और फिर जैसे कि पॉइजनस मेटल्स होते हैं उनके अंदर, और लेटर ऑन दीज प्लांट्स आर हार्वेस्टेड एंड डिस्ट्रॉयड सेफली, और उसके बाद उनको सेफली डिस्ट्रॉय किया जाता है. Children, we have completed in our lecture 1 up to air pollution. Now we are going to continue in lecture 2, that is air pollution as well as water pollution. So thank you. Have a nice day.